नहीं, पार्टी में किसी का अधिकार, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी, किसी एक की नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक खानदान की पार्टी नहीं है। नहीं, किसान आंदोलन ये किसानों के हित, तीनों कानून किसानों के हित में थे और किसानों को लाभ मिलता है और किसानों को आने वाले समय में अपनी फसल का, जिसको चौधरी चरण सिंह कहते थे, और टिकैत के बाद राकेश टिकैत थे, इनके पिता महेंद्र टिकैत कहते, हमें ऐसा बाजार चाहिए जिसमें किसान अपनी फसल को खुद बोए, अपने भाव रखें, कोविड जैसे हालात में अपनी सुरक्षा खुद करें। रोडवेज अपना काम करेगा, लोग अपनी सुरक्षा के लिए बस की सवारी करें तो अपनी सुरक्षा का भी खुद ध्यान रखना पड़ा। और जो रोडवेज की जो केंद्र की तरफ से प्रदेश की गाइडलाइंस है, उसमें हम काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सचिन गौड़ और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी। जानते हैं उनसे कि अभी जो विभाग में क्या चल रहा है और क्या बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्वागत है मंत्री जी आपका। अभी फ़िलहाल जो है परिवहन की अब बात करें तो परिवहन विभाग, क्योंकि पिछले साल डेल्टा वेरिएंट रहा, काफ़ी मौतें हुई। रोडवेज़ जो पहले से घाटे में चल रही है, बहुत दिनों तक बंद रही, 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलती रही, तो अभी जो ओमिक्रॉन जो आ रहा है उसको लेके किस तरह से तैयारियां हैं? रोडवेज महकमा कभी आपकी जान के कभी प्रॉफिट का महकमा नहीं रहा। रोडवेज आम लोगों की सुविधा देने का काम करता है और ये गरीब का हवाई जहाज है। और रोडवेज 2 साल से जो कोरोना के जो हालात हैं, सबसे बड़ी मार जो रोडवेज को पड़ी। कुछ समय के लिए बसें बंद रहीं, कहीं 50% के हिसाब से बसें चली, 50% एक सीट के छोड़ कर एक सीट बैठने। तो सबसे ज़्यादा हालात ख़राब रहे कोविड में। आज ये मानता हूँ कोविड के धीरे धीरे खुलने के साथ परिवहन की बस आज रोड पे है। आज 2400 के करीब बस रोड पे हैं ट्रांसफ़र। कहीं किसान आंदोलन रहा, कहीं ओमिक्रॉन अब आ गया। तो इससे क्या है, रोडवेज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। पिछले साल 800 करोड़ का नुकसान हुआ और उससे पूर्व में भी 900 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ। आने वाले समय में कि रोडवेज धीरे धीरे गति पे है और जैसे कोविड ख़त्म हो जाएगा, आम लोग निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तभी चलेंगे जब आम आदमी रोडवेज की सवारी तय करेगा। अभी जो है घाटे से उबारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के लेवल पर या आपके लेवल पर? नहीं, हमारा ये है कि अपने बसों को ज़्यादा से ज़्यादा धीरे, जहाँ रूट हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, धार्मिक स्थल हैं या दूसरे प्रदेश में जाना, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बसों को चलाया जाए। और उसकी कोविड के जो हालात हैं, इसको भी देख के करना पड़ेगा, क्यों बीमारी अभी गई नहीं, बीमारी खड़ी है कि भीड़ को बचाना है। और लोगों को हमने कहा भाई, कोविड जैसे हालात में अपनी सुरक्षा खुद करें। रोडवेज अपना काम करेगा, लोग अपनी सुरक्षा के लिए बस की सवारी करें तो अपनी सुरक्षा का भी खुद ध्यान रखना पड़ा। और जो रोडवेज की जो केंद्र की तरफ से प्रदेश की गाइडलाइंस है, उस पर हम काम करेंगे। जो काम है, जो डायरेक्शन है प्रदेश की तरफ से, उस पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी, कंडक्टर, ड्राइवर्स पर काम करेंगे। और रोडवेज को उभारने, रोडवेज को हम ये नहीं कह सकते प्रॉफिट, ये आम जनता की सेवा है। जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, रोडवेज है, ये कभी प्रॉफिट का नहीं होता। इन पे सरकार की सेवाएं देनी होती हैं। भाई, सरकार की सेवा देना और उस गरीब आदमी को, इसमें 42 कैटेगरी तो फ्री हैं, सब्सिडी है। ऐसे लोग हैं जो 42 हैं, बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए हम फ्री सेवा देते हैं। इस तरह की बहुत सी कैटेगरी ऐसी हैं जो लोगों को फ्री सेवा देते हैं, कुछ सब्सिडी देते हैं। इस तरह की ज़्यादा रोडवेज पे बोझ है कि जो सरकार के आम आदमी को सुविधा देनी। अच्छा, बहुत सारी एक तो दिक्कत है कि संख्या कम है अभी बसेस की, लेकिन बहुत सारी जगह देखा है कि प्रॉपर ड्राइवर और कंडक्टरों की भी कमी है। बसें खड़ी रह जाती हैं, चल नहीं पाती, जिससे जो दूसरे स्टेट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम पे जो ड्राइवर कंडक्टर सरप्लस में है। बसें हमारे पास बहुत हैं, 809 बस अभी हमने नई ली है। 31 मार्च तक 350 नई बस और आएंगी और बाकी 550 बस के आसपास हैं। वो आने वाले समय में 2022 में मिलेंगी। बस आज भी हमारे पास फालतू हैं कि बसों के लोग अभी डर है, भय है, कोविड की बीमारी से डरते हैं। लोग पूरी तरह निकल नहीं रहे, शादी फंक्शनों में, दुख में, सुख में, अभी लोग पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे। कि बसों की कोई कमी नहीं, कंडक्टरों के हम पे कोई कमी नहीं है, ड्राइवर की कोई कमी नहीं है। और जितने हमने प्राइवेट व्हीकलों के जो चलते हैं, जितने चालान हमने करे हैं, चाहे चाहे बस है, चाहे कोई
दूसरे दूसरी गाड़ी है मैक्स है, सबके हमने चालान करे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठे और सरकार को चूना ना लगाएं। इस तरह की बसें हमारा अभियान चलता रहा, अब भी अभियान हमारा चला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि रोडवेज घाटे से किस तरह निकाला जाए, इसका यही है कि बढ़िया हम पे ड्राइवर हैं, कंडक्टर बढ़िया है, नई बस है, पैनिक बस है, और जो भी सुविधा हरियाणा रोड वो सुविधा हमारे पास है। अच्छा, फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में सिटी बस एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, शहरी जो लोग हैं वो प्राइवेट वाहन ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो लोगों को किस तरह से जोड़ेंगे इस मुहिम से? नहीं, अभी जैसे जीएमडी गुड़गांव ने सिटी बस चलाई है, फरीदाबाद ने अब फिर ने बस चलाई 50 बस। हमने लोगों का भी आप सरकारी बसों का यूज करें, प्राइवेट वाहन नहीं चलाएं, इससे पॉल्यूशन भी फैलता है, कई तरह की परेशानी भी आती हैं, इसको कम से कम यूज करें, सरकारी बसों का लाभ उठाएं। आप सरकारी, मुझे जानकारी दी थी 30 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जो सिटी बसों को मिल रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतनी कहीं नहीं है जो एफएमडीओ को मिल रही है। इससे आने वाले समय और लाभ मिलेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, कि थोड़ा अभियान चलने में थोड़ा समय लगता है। तो क्या और सिटी बसों की संख्या भी और बढ़ाई जाएगी? हाँ, सिटी बसों की संख्या हम चाहते हैं आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल बस भी चलाएंगे, मिनी बस भी चलाएंगे, इलेक्ट्रिकल बस चलाएंगे, जो लोगों को लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी बसों का लाभ उठाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने का काम करें। अच्छा, एक दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास खनन का, जो आमतौर पर किसी भी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप उस पे लगते रहे हैं, तो उसे किस तरह से दुरुस्त करने की कोई कवायद शुरू कर रहे हैं आप? खनन हरियाणा में मात्र बहुत छोटा महकमा है, ज़्यादा खनन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका कहीं गुड़गांव बंद है, फरीदाबाद बंद है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं आज भी महेंद्रगढ़ बड़े कुछ ही 30 किलो हैं, भिवानी है, भिवानी है, यमुनानगर है। हाँ है, छोटे हैं, बहुत कम है। टोटल 52 माइंस हैं जो इस तरह की डस्ट स्टोन की 52 माइंस हैं। कुछ हम ऑक्शन करने जाने, पलवल की, फरीदाबाद की ऑक्शन करने जाने, करनाल यमुनानगर की ऑक्शन करने जाने, जो रेती है, जो रेती की माइंस है। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जो कलेक्शन हुआ जब मंत्री बना बीजेपी की सरकार आई, 700 709 करोड़ पहले हुआ, और पूर्व की सरकारों में 150 करोड़, 85 करोड़, 200 करोड़, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सबसे ज़्यादा खनन पर जो रेवेन्यू जो कलेक्शन हुआ। और जब मैं 2019 में उसके 700 कुछ था, उसके बाद 923, उसके बाद 1035 करोड़ रुपया कलेक्शन की, और सबसे ज़्यादा खनन में रिकवरी हुई है। लोग कहते हैं महंगाई होगी, हमने कभी महंगाई पर नहीं लगाया, महंगाई क्या भाव का, हमने सबसे ज़्यादा उस पर है जो रॉयल्टी सरकार की फिक्स है, जो रॉयल्टी पहले भी थी, रॉयल्टी थी, आज भी रॉयल्टी है, हमने जो चोर रास्ते उनको सबको बंद करा है। और हमें जगह जगह माइनिंग का स्टाफ है कि एसटीएफ है, दूसरे अधिकारी हमने लगाए हैं, और माइनिंग को, अवैध माइनिंग को रोकने का काम करा है। तो अभी और सख्ती होगी या ये सफिशिएंट है आपके हिसाब से? नहीं, ये नहीं सकती तो आप कितनी भी कर लिए, पर लोगों का क्या है कि हमें थोड़ी मजबूताई के साथ लोग ईमानदारी से काम करें, लोग चोरी ना करें, लोग अवैध खनन ना करें। आम आदमी को ये भी नहीं है कि हम महंगा माइनिंग का रेती डस्ट महंगा बिके। हम चाहते हैं आम लोगों को लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग ऑक्शन कराएंगे, पर जितना राजस्थान है, सबसे बड़ा माइनिंग का काम राजस्थान से होता है। राजस्थान है, हिमाचल है, यूपी है, यहाँ से माइनिंग यहाँ से बहुत है। हम कोई भी दूसरे प्रदेश से जो अवैध माइनिंग करते हैं, 2 नंबर की, इस तरह की माइनिंग को हम रोकने का काम करेंगे। इस तरह से अवैध माइनिंग ना हो और हमारे प्रदेश में ना हो, और सरकार को चुनाव लगे। अच्छा, अब जैसे कि बात कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन कर दिया, सरकार किस तरह से इसकी तैयारियां कर रही है इससे निपटने के लिए? नहीं, हरियाणा में भी इस तरह के केस जो ओमिक्रॉन के केस हैं, अभी कोई मिले नहीं है, मुझे जानकारी एयरपोर्ट से मिली थी, बाहर से लोग आए थे, 2 मिले थे, एक को कल ही आया है दिल्ली में ही, और दूसरा हरियाणा का उसका एड्रेस था, इसलिए मैं कह रहा हूँ हरियाणा, अभी हरियाणा में इस तरह के केस आए नहीं हैं। सारे डॉक्टर, मुख्यमंत्री कई बार मीटिंग ले चुके हैं, भाई स्वास्थ्य विभाग तक, और पूरी टीम मजबूताई के साथ है, सभी सीएमओ, सभी पैरामेडिकल जितने हैं, बेड, हॉस्पिटल, प्राइवेट, सरकारी, सब मुझे कि एनसीआर का इलाका है। सबसे पहले प्रभाव अगर कोई आते ही, कोई बीमारी विदेश से आती है, तो दिल्ली और हरियाणा में पड़ती है, और एनसीआर के ज़िले हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सारे एनसीआर, सोनीपत है, झज्जर है, सब जगह प्रभाव है। पर इसके लिए पूरी तैयारी है, पूरी मुस्तैद है,
और सभी लोग इसमें लगे हुए हैं कि इस तरह की बीमारी से हमारे प्रदेश में ना हो, हमारे देश में ना हो, उसके लिए सब मजबूत है। अच्छा, एक बड़ी जो किसान आंदोलन खत्म हुआ, इसे सरकार की जीत के तौर पर देखते हैं या एक आफत टली उस तरह से? नहीं, किसान आंदोलन ये किसानों के हित, तीनों कानून किसानों के हित में थे और किसानों को लाभ मिलता और किसानों को आने वाले समय अपनी फसल का, जिसको चौधरी चरण सिंह कहते थे, और टिकैत के बाप राकेश टिकैत थे, इनके पिता महेंद्र टिकैत कहते, हमें ऐसा बाजार चाहिए जिसमें किसान अपनी फसल को खुद बोए, अपने भाव रखे। वो पहले कहते थे भाई अपनी फसल का हम, उद्योगपति अपनी गाड़ी का कीमत रखता है, कार बनाने वाला रखता है, सुई बनाने वाला अपना रेट रखता है। तो किसान का ये था कि किसान अपनी रेट को अपने हिसाब से किसी मंडी दिल्ली बेच सकता है, दूसरे प्रदेश में बेच सकता है, एक मंडी दूसरे, पहले नहीं बेच सकते थे, एक मंडी दूसरी मंडी दिल्ली नहीं लेके जा सकते थे, पूरी ओपन मंडी थी। पर हम समझाने में क्या है कि कुछ लोग इज्जत पा गए, नहीं जी एक तीनों का अनुरोध करो। भाई हमने देश के किसानों के हित में लगे, किसानों के हित में कानून लाए थे और देश हित में हमने वापस लिया। इसमें हार जीत का तो कोई मुद्दा नहीं, हारे हम जीते। भाई किसानों के हित में लाए थे इस फैसले को अच्छा और देश हित में वापस लिया हमने। अच्छा, पीछे जो हालात ये थे कि जो सरकार के नुमाइंदे थे, वो किसानों के बीच जा नहीं सकते थे, जो ग्रामीण इलाके या इंटीरियर, तो अब कम से कम उससे तो राहत मिलेगी। ये किसानों के पहले भी था कुछ दल, जैसे पार्टी दूसरे विरोधी दल ज़्यादा थे, किसानों ने कभी हमको नहीं रोका। पर दूसरे जो लोग जो किसानों का मखौटा पहन के जो इस तरह की अभद्र भाषा का अभद्र व्यवहार करते, वो लोग थे। किसानों ने कभी रोका नहीं, किसानों ने कहीं करी करे, और किसान कभी गलत काम नहीं, किसान अपनी बात कह सकता है, धरना कर सकता है, धरना उसका अधिकार है। पर जब किसानों ने कहा तो देश के प्रधानमंत्री ने उसको वापस लिया। अच्छा, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अभी अपनी पार्टी बना ली है, क्या कहेंगे, राजनीतिक पार्टी? बनाना चाहिए, अधिकार है हर आदमी का, अपनी पार्टी बनाए, चुनाव लड़े और लड़ना चाहिए। हर आदमी को अधिकार है, अधिकार कैसे ले सकते हैं आप? चुनाव लड़ना चाहिए। क्या लगता है कि लोगों का प्यार मिलेगा उन्हें? नहीं, वो तो समय बताएंगे, लोग बताएंगे कितना प्यार है, कितना काम है, लोग बताएंगे। अच्छा, यूपी चुनाव सिर पे हैं, इवन पंजाब के भी हैं, तो क्या उम्मीद है कि बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? भारतीय क्योंकि दोनों स्टेट हरियाणा से लगते हुए हैं और किसान आंदोलन का काफ़ी प्रभाव है उस दोनों राज्यों में। उत्तर प्रदेश से हमारे रोटी बेटी का संबंध है और हम उत्तर प्रदेश से टच है, फरीदाबाद लेके पंचकुला से लेकर पलवल तक हमारा यमुना से उत्तर प्रदेश है और हरियाणा का रोटी बेटी का संबंध है हमारे यहाँ। और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी के नेतृत्व में और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। आम आदमी विकास किया है, काम किया है, देश के हित में काम किया है, आने वाली पीढ़ी के लिए काम किया है। इतना कभी इतिहास में नहीं हुआ जितना काम करा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। पंजाब के बारे में क्या कहेंगे, जो कैप्टन जिन्हें अभी तक गद्दार कहा जाता था कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, अब बीजेपी उनके साथ गठबंधन करने की बात कर रही है। नहीं, पार्टी में किसी का अधिकार, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी किसी एक की नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक खानदान की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी को लेट आवे को बाद में आए, अगर कोई आता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ देश हित की पहले नहीं था, आज देश की बात है। अगर देश की बात आज करते हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो भाग्य बढ़िया बात है। मतलब बीजेपी के साथ हैं तभी वो राष्ट्रभक्त हो सकता है, बाकी दूसरी पार्टी में नहीं हो नहीं, सकता। मैंने ये नहीं कहा, बीजेपी की लोग कहते हैं राष्ट्रवाद देश के प्रति समर्पित पार्टी है, देश के हित में सोती है, आम गरीब मजदूर व्यापारी कर्मचारी को। अगर कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ देश हित में काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना पारिवारिक नहीं है, आम आदमी की पार्टी है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हरियाणा के खनन एवं परिवहन मंत्री